बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही की एक अहम तहक़ीक़ का मुताला करेंगे। ये तहक़ीक़ सूरह रहमान की एक आयत से मुतल्लिक़ है और आयत वो है जो हर बच्चा अपने हाफ़ज़े में हर वक्त उसको महफूज रखता है। हम सब उससे वाकिफ़ हैं और जगह जगह ये आयत जो है वो हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं और हमें अक्सर वो याद होती है। और वो आयत है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका तर्जुमा आम तौर से ये किया जाता है कि ए जिन्नों और इंसानों को गिरोह, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ख़वातीन हज़रात, इस तर्जुमे के हवाले से उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने हमारी तवज्जो दिलाई अपनी किताब मुफ़रदातुल कुरान में, जिसमें उन्होंने कुरान के जो मुफ़रद अल्फ़ाज़ हैं, सिंगल जो अल्फ़ाज़ हैं, उनकी तशरीह की है और ये बताया है कि इस आयत के अंदर में जो लफ्ज़ है आला, जो असल में इल्युन की जमा है, जिसका आम तौर से तर्जुमा नेमत किया जाता है, और बल्कि उन्होंने बयान किया है कि बिल इत्तफ़ाक़ तमाम अहले लुग़त ने, तमाम डिक्शनरीज़ का इसका मतलब नेमत ही किया है। उन्होंने ये बताया कि ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है और उन्होंने ख़ुद बात बताई कि देखिए, जो कलाम लुग़त का माखज़ बनता है, यानी जिससे लुग़त बनती है, जिस कलाम से, उसके अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने जाहिली जो शुरा हैं, उस ज़माने के जो कदीम ज़माने के जो अरब पोइट्स हैं, उनकी जो शायरी से मिसालें दे के बताया है कि कैसे ये जो लफ्ज़ है ये नेमत के मफ़हूम में सिर्फ़ इस्तेमाल नहीं होता, इसका बहुत वसी मफ़हूम है और इसके अंदर करिश्मा, कारनामा, कुदरत, निशानी, शान, उजूबा, ये सब चीज़ें शामिल हैं और ये मौके की मुनासबत से फिर ये तर्जुमा किया जाएगा। अलबत्ता चूँकि अल्लाह ताला की जो निशानियाँ हैं, उनकी जो कुदरत है, वो इंसानों के लिए रहमत के तौर पर ही नमूदार होती हैं, तो फिर उनका तर्जुमा अहले लुग़त ने इसलिए तवस्सुअन नेमत कर लिया, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। और ख़वातीन हज़रात, उनकी ये बात इसलिए भी बहुत समझ में आती है कि एक दो मौक़े पे तो ख़ुद सूरह रहमान के अंदर कुरान मजीद भी इस तर्जुमे को कबूल नहीं करता, ख़ास तौर से जहाँ जहन्नुम का ज़िक्र है और ये अल्फ़ाज़ आए हैं कि युरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, कि मुजरिम जो हैं वो अपनी पेशानियों से पहचान लिए जाएंगे और फिर वो अपनी पेशानियों और अपने पाँव के बल जहन्नुम में झोंक दिए जाएंगे। और फिर ये अल्फ़ाज़ आते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो फिर ये कहना कि ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जहन्नुम ज़ाहिर है, उसमें जो ये ज़िक्र है मुजरमीन का जहन्नुम में डालना, ये कोई नेमत की बात नहीं है। फिर इससे फ़ौरन बाद जो मुत्तसिलन आयत आती है, हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहिल मुजरिमून यतूफ़ूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, कि ये वो जहन्नुम है जिसका जो मुजरिमीन थे इनकार किया करते थे, अब वो इसके और इसके खौलते पानी के दरमियान चक्कर लगाएं और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो ये भी ज़ाहिर है, यहाँ पे नेमत का पहलू तो किसी तरह से वाज़ेह नहीं होता। तो ये आप ये देख सकते हैं कि उनकी जो तहक़ीक़ और ये तनकीद है, ये ख़ुद सूरह कबूल भी कर रही है और सूरह के अंदर तमाम जगहों पर ये लफ्ज़ नेमत का तर्जुमा भी ठीक नहीं है, ख़ास तौर से जब जहाँ जहन्नम का जिक्र हुआ है। तो ये बात ख़वातीन हज़रात उनकी बहुत अहम है, जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा अल्फ़ाज़ का तर्जुमा अहले लुग़त में दर्ज करने से में गलती हो जाती है, तो उसकी मुहक्किकीन तस्हीह करते रहते हैं। लुग़त के बारे में जहन में रखिए कि हमेशा एक कदीम कलाम जो उससे पहले होता है, उससे कशीद की जाती है, उससे निकाली जाती है। और जैसे कदीम लोगों ने या अहले ज़ुबान ने लुग़त में या ज़बान में किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, उसके बाद जो अहले लुग़त हैं, जो डिक्शनरी के कंपाइलर्स हैं, वो उस कलाम से इस्तिशाद करते हैं, उससे डराइव करते हैं और दर्ज कर देते हैं। तो बहुत बड़े जो मुहक्किकीन होते हैं वो आम तौर से बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं कि वो लुग़त की इस्लाह करते हैं। वो ये कहते हैं कि लुग़त यहाँ पे नाक़िस रह गई है, लुग़त ने सारे मतलब बयान नहीं किए। तो यही खिदमत उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने यहाँ सर अंजाम दी और बताया कि देखिए, यहाँ पर लुग़त जो है ये उसकी नारसाई है कि उसने सारे तर्जुमे या दुरुस्त तर्जुमा बल्कि बयान नहीं किया और अपनी दुरुस्त शक्ल में ये जो लफ्ज़ है, ये करिश्मा, कारनामा, कुदरत, निशानी, शान, उजूबा इन सब पे हावी है और मौके की मुनासबत से इसका तर्जुमा किया जाएगा। उनके अपने शागिर्द उस्ताद अमीन हसन इस्लाही ने जब अपनी तफसीर लिखी तदब्बुर कुरान, उसमें फिर उन्होंने अपने उस्ताद की ये तहक़ीक़ बयान की और इस तहक़ीक़ की रोशनी में फिर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तर्जुमा वो जगह जगह इसी मुनासबत से मुख्तलिफ किया। हर जगह उन्होंने आला का तर्जुमा नेमत नहीं किया, बल्कि जो सियाक़ो सबाक़ था, जो कॉन्टेक्स्ट था, उसके लिहाज से किया। उस्ताद फ़राही को तो मौका नहीं मिला कि वो सूरह रहमान की तफसीर लिखते, लेकिन ये काम उनके शागिर्द अज़ीज़ उस्ताद अमीन हसन इस्लाही ने सर अंजाम दिया। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसमें फिर उन्होंने उनके अपने उस्ताद की इस रिसर्च को इनकॉर्पोरेट किया। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने
یہ ایک جگہ سے پڑھ کے سناؤں جہاں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت کا آغاز ہوتا ہے، جو آیت 14 ہے. اور دیکھیے کہ انہوں نے سیاق و سباق کے لحاظ سے، یعنی پیش و عقب کے لحاظ سے، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو پہلے بات بیان ہوئی ہے اس کی روشنی میں کیسے اعلیٰ کا ترجمہ میں ویریشن پیدا کی ہے تاکہ وہ پچھلے ترجمے سے مناسبت اختیار کر جائے. جو مثال کے طور پر جو 14ویں آیت سے جہاں پہ یہ جو ریپیٹیٹیو آیت ہے، جو ترجیح آیت ہے، یہ شروع ہوتی ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے اور پیدا کیا جنات کو شعلہ آتش سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. تو دیکھیے یہاں لفظ قدرت استعمال کیا، نعمت استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں پہلے قدرت بیان ہوئی ہے. وہی مشرق کے دونوں اطراف کا خداوند ہے اور وہی مغرب کے دونوں اطراف کا بھی خداوند ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں انہوں نے ترجمہ عظمت کیا. اس نے چھوڑے دو دریا، دونوں ٹکراتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں ہی سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے، تو تم اپنے رب کی کن کن نیرنگیوں کو جھٹلاؤ گے. اسی کے اختیار میں ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے جہاز، تو تم اپنے رب کے کن کن عجائب کو جھٹلاؤ گے. خواتین حضرات، یہ کچھ مثالیں ہیں، آپ تدبر قرآن میں نکال کے پڑھ سکیں کہ انہوں نے جب پوری سورہ کا ترجمہ کیا تو انہوں نے اس ترجمے کو میں جو اعلیٰ کا لفظ ہے اس کو پھر اسی سیاق و سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ پیچھے کیا بات بیان ہوئی ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے اعلیٰ کا ترجمہ کیا. تو یہ وہ تحقیق تھی جو میں استاذ حمید الدین فراہی کی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور اس وجہ سے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا ایک ایکسٹرا آرڈنری کنٹریبیوشن ہے. اس میں انہوں نے ڈکشنری کی کریکشن کی اور یہ بتایا کہ کیسے اعلیٰ کا جو ورڈ ہے یہ صحیح طور سے اس کا استقصاء نہیں کیا گیا، اس کو کمپریہنسولی اس کے سارے مطلب سٹیٹ نہیں کیا گیا اور ایک مطلب ضمنی مطلب پہ اکتفا کر لیا گیا، اور یہ بالاتفاق سارے اہل لغت سے ہوا ہے معاملہ. اس وجہ سے یہ ایک بہت غیر معمولی تحقیق ہے جس کو انہوں نے پیش کیا. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کا ماخذ خود وہ کلام ہے جس سے کہ لغت بنتی ہے، اور وہاں انہوں نے مثالیں دے کے بتایا. یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ عرب جو شعراء تھے ان کے دواوین سے مثالیں دے کے بتایا جا سکتا تھا کہ کس طرح سے لفظ کے یہ ویریشنز موجود ہیں. اور جو طالب علم دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلی کو بات کو جانیں تو وہ استاذ حمید الدین فراہی کی کتاب مفردات القرآن کا ضرور مطالعہ کریں، اور ان کو اس میں اس کی بہت زیادہ تفصیل مل جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.